मैं जो समझता हूँ, जितना समाज को मैं समझता हूँ, समाज तब स्वीकार करता है किसी प्रतीक को, किसी व्यक्तित्व को, जब उसको व्यक्तिगत उसका लाभ होता है। जब मैंने ये कहा कि अभी अति पिछड़ा को क्या मतलब है, तो मैं उस पॉलिटिकल उसकी राजनीति की बात कर रहा, समाज की बात नहीं कर रहा था कि जिस तरह से राजनीति चल रही है, तो वो कहता है कि हमको भाई क्या मतलब है, हमारा जो नेता है वो तो बीजेपी में है, तो उसको उससे मतलब होता है। या हमें खुद ही मंडल जी ने कहा कि अभी नॉन यादव, नॉन कोयरी को वो जगह देते हैं, बिल्कुल बात सही है। मुझे लगता है कि ये जो वक्त बीतेगा, इसके बाद जो भी अभी जातियां आई हैं, अब उनको मिल रहा है आरक्षण का लाभ, वो इसके बाद ऋणी होंगे। ये सोसाइटी की प्रक्रिया है, जब तक उसको मिलता नहीं है तब तक उसको एहसास होता ही नहीं है। तो एक तो ये समाज की बात। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे उसको लाया जाए, मैं समझता हूं कि नंबर एक सम्मान और प्रतिनिधित्व, दो चीजें। जैसे अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी के बीच का जो विभाजन है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आरक्षण से उनको लाभ मिल गया। सच्चाई ये है कि सम्मान भी वो नहीं करते। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, और जो पार्टी सत्ता में रही है, तो यादवों को ही अगर आप व्यवहार को देखिएगा, तो वो अपर कास्ट के यहां बैठना पसंद करेंगे, किसी लोअर ओबीसी के घर में बैठना नहीं पसंद करेंगे, और दलित के यहां तो कतई नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप दोष देंगे, तो वो तो ये सोचता है कि साहब आप हमारे कब हैं, और हमको कम से कम कोई पूछ लेता है, या वोटिंग के समय हमको पूछ लेता है। तो वो जो सम्मान उनको झूठा, ये मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये झूठा सम्मान है केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो उन्होंने किया, लेकिन वो समाज वहां से नहीं हट रहा है। और इसलिए नहीं हट रहा है कि उसके बहुत सारे लीडरशिप है बीजेपी में, रोज का जो काम है थाने का, कचहरी का, वो उससे होता है। यहाँ पे अब आप समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, कोई मौर्य नेता है? अगर केशव प्रसाद मौर्य को लोग छोड़ करके जाना चाहे तो किसके बलबूते जाना चाहिए? स्वामी प्रसाद। एक पटेल नेता नहीं मिलेगा आपको। एक वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो केवल संचालन करते हैं, उनको भी कभी अवसर नहीं मिलता कि वो, अब मुझे याद है 2022 का चुनाव, कि एक पटेलों का बड़ा सम्मेलन होना वाला था जिसमें अखिलेश यादव को चीफ गेस्ट होना था। अंतिम बिल्कुल समय पर अखिलेश यादव की तरफ से मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? कि ये पटेलों का बड़ा सम्मेलन हो जाएगा तो कोई पटेल नेता उभर करके आ जाए। ये जो डर है, ये जो संकोच है, वो बीजेपी से नहीं है, असली संकोच यहाँ है। तो आप न तो लीडर पैदा करना चाहते हो, ना आप बराबर में बिठाना चाहते हो, ना आप उनके घर मिलने जाना चाहते हो, ना उनको आप नमस्कार दुआ सलाम करना चाहते हो, और फिर चाहते हो कि केवल हम ये दिखा करके कि देखिए ये आरक्षण का लाभ केवल वो ले रहे हैं, या सारी नौकरियों पर वो है, हमारा खत्म कर दिया। तब वो कहते हैं कि साहब हमको कोई मतलब नहीं, जब हमको मिल ही नहीं रहा है और आप भी हमको सम्मान नहीं दे रहे, तो हमसे क्या मतलब? और इसलिए जरूरी है कि प्रतिनिधित्व और सम्मान ये दोनों मिलें। अति पिछड़ा सबसे बड़ा राजनीति को निर्णायक बनाने जा रहा है, और मैं ये बात बराबर कह रहा हूं कि अति पिछड़ा, नॉन जाटव, दलित और पसमानदा मुस्लिम, ये निर्णायक होने जा रहा है। और आगे जो सोशल डेमोक्रेसी होगी, वो सोशल डेमोक्रेसी इधर ही बढ़ेगी। अपर कास्ट को मौका मिला, अपर ओबीसी को मौका मिला, अब लोअर ओबीसी के पास जाना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी सही जगह चल रही, सही रास्ते पर चल रही, तो वो अगर आप अवसर नहीं देंगे, आप मठों पर बैठ जाएंगे, फिर आप चाहेंगे कि सत्ता हमारे हाथ में हो। जैसे मायावती के कैबिनेट में आप देखिएगा, तो जाटव मिलेगा, और जाटव के अलावा फिर अपर कास्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत मुस्लिम मिलेगा, और उसमें लोअर ओबीसी नहीं होगा। तो फिर वो क्यों आएगा? सवाल तो ये है। तो आपको प्रतिनिधित्व और सम्मान दोनों देना होगा, और सच्चा देना होगा। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।